सही। चलिए इसमें बताना आपको बोरंजली में ऐसे कितने शब्द हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, तो कितने मिलना है जरा एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ से कहो 3 तो ये देखिए आपका 2 होता है, ये 15 होता है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 7 होता है, ये 12 होता है, ये 25 होता है। अगर ये 2 की बात करें तो 2 की बात 7 से देखिए, 2 की बात अगर 7 से करें तो देखिए अच्छा यहाँ से 3 4 5 6 7, यानी कि बी का एक संबंध जी से हो गया, बी से हो गया, अब जी से हो गया। अब उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपकी 12 से संबंध करेंगे तो नहीं होगा। 15 का देखिए, 15 का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 18 से होगा नहीं, और 9 से होगा नहीं, 7 से नहीं, 12 से देख लेते, 13 14 15 नहीं होगा, फिर उसके बाद 25 से नहीं होगा। अब 9 से अभी देखिए 18 से करते हैं, बाबू एक एक करके चेक करते हैं ना, तो अब अगर 18 से चेक करते हैं, 18 के बाद देखिए यहाँ 9 है, 14 है, यहाँ पे आपका 12, यहाँ 25 मिलेगा क्या, नहीं। 9 से संबंध किसका मिल जा रहा है, देखिए 9 10 11 12, ये इसका मिल जा रहा है आपका। अगर बात की जाए और देखिए और मिलाइए, 9 का 12 से मिल जा रहा, फिर उसके बाद आपका यहाँ से 9 का 14 से नहीं होगा, देखिए 8 9, ये देखिए एक तो ये भी मिल जा रहा है, कितना 3 हो गए, अब 3 हो गए, फिर उसके बाद 14 के बीच में यहाँ देखिए एक 13 का मिल रहा, यानी कि 3 से अधिक मिलना शुरू हो गया, तो कौन सा विकल्प मार्क चले आएंगे, ये वाला विकल्प मार के चले आएंगे, मतलब 3 से अधिक। अब ये कितने लोग कहेंगे कि सर जी इनमें से कोई नहीं, नहीं भाई, ये आईबीपीएस है, आईबीपीएस का क्वेश्चन है और इसमें आपको 3 से अधिक वाला ऑप्शन दिया है, अगर नहीं देता तब हम इनमें से कोई मार के आते। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए समझ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए कुछ। आगे देखिए, शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने युग्म हैं जो आगे दिशाओं में जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, इस पे भी गिन के दिखाइए तो जरा, इसमें कितने वर्ड है जरा बताएं। खाली समय दे रहा है सबका। देखिए एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई एक ऐसी वैकेंसी होती है जो अपनी स्वयं की कराती है, वो आईबीपीएस में नहीं आती, सबसे टफ संस्थाओं में से एक होती है ये एसबीआई का परीक्षा। कितना होगा देखिए, 1 2 यहाँ से 16 16 12, फिर 9 आपका 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 20 होगा, और यहाँ से आपका 9 होगा, और यहाँ से कितना 15, और इसके बाद आपका कितना 14। देखिए इसके साथ नहीं होगा, नहीं इसके साथ, नहीं इसके साथ, नहीं इसके साथ, नहीं इसके साथ, यानी कि आई के साथ जरा 9 वाला देख लेते हैं। देखिए आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संबंध मिल रहा है, 14 के साथ नहीं हो सकता। और मुझे कहीं नजर भी नहीं आ रहा है कि केवल एन ओ आपका कितना 14 1 15, कह रहा क्या आगे की दिशा में ही जाना है, पीछे नहीं आना है, ये तो गलत हो जाएगा। आगे की दिशा में देखिए, आप आपका पी से देखिए, आपका आगे की दिशा में केवल 20 का संबंध देखेंगे, और आपका देखिए इससे आपका 20 का संबंध, इससे भी देखेंगे, कोई नहीं मिला, केवल आगे बढ़ना, पीछे वापस नहीं आना। देखिए शब्द में लिखा हुआ केवल आगे की दिशा में, तो कौन जा रहा है, केवल एक जा रहा है। आगे देखता हूं अगला क्वेश्चन, कहाँ भैया, कहाँ दो बताइए, आगे में एक का जाएगा ना भैया। चलिए आगे, समझ में नहीं आया, मतलब आगे अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ABCD होता है ना, दरअसल आप जब खाना खा लेती हैं, कुछ खा लेती हैं, तो उसके बाद 5 मिनट तो रिफ्रेश होने में लगता है दिमाग को। हाँ देखिए इधर क्या करेंगे, आगे दिशा मतलब वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे देखिए एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक। अब आई कहेंगे सर जी हाई वाला मिल रहा है लेकिन नहीं 15 के बाद 14 मिल रहा, उल्टा नहीं जाना है, सीधा ही रहना। देखिए 16 के बाद 20 देखना, देख रहे हैं 20 नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ भी 16 के बाद 20, क्योंकि 17 18 19 20 यही हो जाएगा। अब फिर 12 के बाद आप देखिए 15 15 14 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, केवल आपका कितना होगा 1 होगा। ठीक है। इस बार मैं ऐसा आपको पढ़ा रहा हूं कि कोई भी किसी भी टॉपिक से किसी भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो छोड़ के आप ना आ पाए, ये जान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से यदि इधर के प्रत्येक वर्ण में बाएं से दाएं का मतलब इधर जाए, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार परिवर्तित किया जाए तो पहले क्या होगा, जरा देखिए। पहले अगर आप लिखें तो ए हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आपका ई हो जाएगा, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद आर, फिर पी। तो कितने हैं भैया जी इनका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान परिवर्तित रहा, देख रहे हैं कि नहीं। अब संपुष्टक बना के ना कहे कि सीधे या उल्टे दिशा में, तो दोनों दिशा में देखते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कितना कितना हो रहा, कितने होंगे। जरा यहाँ देखिए 3, यहाँ पर 15, यहाँ पर 18, यहाँ पर 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 और फिर यहाँ से 18, फिर उसके बाद 1 20 और 5। पहले 1 से, यहाँ 3 से देखिए, 3 से अगर 1 पे देखें या 5 में, तो 5 में ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। अब 15 से देखिए, 15 के बाद देखिए या 15 देख लिया जाए, 18 यहाँ से देखिए 16 17 18 नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ से 20 देखिए, 15 16 17 18 19 20 नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका नहीं होने, 18 से देख लीजिए, 18 के बाद देखिए 17 18 ये हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद 16 15 16 ये हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, ये 17 18 ये हो गया, और इसके बाद 18 20 ये हो गया। देख रहे हैं कि नहीं, कितने हो रहे हैं 4, और 4 मैक्सिमम 4 दिया ऑप्शन, उससे ज्यादा चेक करने की जरूरत है कहाँ पे। आर 18 16 यहाँ से देखिए, 17 रुक जाइए, ये वाला 1 नहीं हो रहा, रुक जाइए, अभी 1 नहीं हो रहा। और आपका देखिए यहाँ से देखिए तभी 4 आएगा, 16 2 18 देखिए 1 यहाँ से मिल जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं। ये वाला हो गया। और कौन सा, टी से पी, देखिए 16 है, 16 17 18 19 20, तब भी कितना मिल रहा 4। एक बार फिर से देखते हैं, पहले देखिए ये 16 से 17, यहाँ से 16 15 हो गया, 18 20 हो गया, टी से पी हो गया, और एक तो कौन सा था टी से आर, देखिए ये तो ले लिया गया, पी से आर, देखिए पी से आर ये वाला, तो कितना हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 हो गया। अगला देखते हैं, वंडरफुल में शब्दों के वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब उसी तरीके से क्रमबद्ध कर दीजिए जिससे अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जरा बताइए क्रमबद्ध करके कितने अक्षर ऐसे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जरा बताएं। कहाँ लगा नहीं रही, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्रम से करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले कौन आएगा, ई, डी आएगा, फिर उसके बाद ई आ जाएगा, फिर उसके बाद यफ आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यफ के बाद यल आ जाएगा, यल के बाद कौन सा आ जाएगा, यल के बाद यन आ जाएगा, फिर उसके बाद ओ आ जाएगा, ओ, फिर उसके बाद
आर, आर के बाद फिर यू, फिर उसके बाद डब्लू। भाई यू 22 ना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कोड कितना था आपका 23, इसका कितना था 15, इसका 14, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद कितना 5, यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12। तो सबसे पहले अगर बात की गई तो कौन सा आया 4 आया, 4 आया, फिर उसके बाद 5 आया, फिर उसके बाद 6 आया, फिर उसके बाद आपका कितना आया 12 आया, 12 के बाद आपका कौन सा आ गया आपका देखिए 12 के बाद कौन सा आया 14, 14 के बाद आपका कौन सा आ गया आपका ये देख ले 15 ओ आ गया, फिर उसके बाद आर 18 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर डब्लू। तो कितने के मान अपरिवर्तित रहे एक, वो अभी कौन है तो अर्थात कितने के मान अपरिवर्तित रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आगे देखते हैं मतलब अंग्रेजी वर्णमाला एबीसीडी के अनुसार देखिए आप ये लिखे हैं वंडरफुल WONDERFUL कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा आप बता दीजिए इसमें जरा इसमें बताइए सबसे पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखें तो किसको रखेंगे नहीं डबल एफ का फुल यल ये अच्छा हाँ आप बताइए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला कौन रखेंगे ई रखेंगे डी सॉरी डी के बाद ई, फिर उसके बाद एफ के बाद यल के बाद एन के बाद ओ के बाद आर, फिर कौन से का माना परिवर्तित रहा क्लियर है। देखिए सब में इसका डब्ल्यू डी ओ और यहाँ से देखिए अलग अलग आ रहा है किसका मान अपरिवर्तित रहा आ गया समझ में। अपरिवर्तित का मतलब का स्थान ना बदला यू यहाँ भी यू कहा डब्ल्यू में कहा मतलब अपरिवर्तित मतलब जहां रहा वहीं पर पड़ा रहा ठीक। चलिए ये बताइए क्रेशन में ऐसे कितने अक्षर है जिनके प्रत्येक आरंभ में शब्द उतने ही दूर है जितने की वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो बताइए इसमें कितने शब्द हैं 42 नंबर। मतलब वही चीजें कितने का स्थान अपरिवर्तित रहा है खटाखट लिख दिया करिए उसके नीचे लगा के। चलिए देखिए सबसे पहले आप देखिए ये 1 है ये इसका 3 18 और फिर 5 है 1 है 20 है कितना 9 है 15 है 14। सबसे पहले कौन आएगा ए, फिर उसके बाद कौन आएगा ए हो चुका है, फिर सी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद आपका देखिए 3 5 हो गया, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद यन, फिर ओ आ गया, फिर आर 18 आर, फिर उसके बाद टी। किसका स्थान अपरिवर्तित रहा कैट ई का। केवल कितने ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा एक। आप समझ में आया कि नहीं कैसे हो रहा तुरंत मैं बता दूंगा। कैरा शब्द वायलेट के सभी व्यंजकों और सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों के एक वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। पहले हमें क्या करना है सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में
के तुरंत पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अक्षर मतलब पीछे वाले से, और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम में तुरंत बाद अक्षर से व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था क्या होगी। सुनिएगा एक बार पुनः, सभी व्यंजनों को और फिर क्या, सभी स्वरों को। सबसे पहले व्यंजन क्या क्या है, देखिए आपका ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। व्यंजन में सभी व्यंजनों में पहले बीस आएगा कि यल आएगा कि वी आएगा, पहले यल, यल के बाद क्या आएगा टी, टी के बाद क्या आएगा वी, फिर उसके बाद सभी स्वरों को, सभी स्वरों को ए ई आई ओ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया, ये हो गया। उसके तुरंत बाद, अभी जब मैं बताता हूं तो देखिए ध्यान से, कह रहा है तुरंत बाद, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के तुरंत पूर्ववर्ती, व्यंजन को वर्णमाला क्रम के तुरंत पूर्ववर्ती, यल से पहले क्या आ जाएगा के, ई से पहले क्या आ जाएगा यस, वी से पहले यू, और फिर उसके बाद प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद, यानी कि तुरंत बाद का मतलब बी और एफ और जे और क्या होगा ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, कैसा घबरा रहे हैं, के एस यू बी एफ जे पी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को भैया? पीछे तक अगर किसी को समस्या हो तो बताइएगा कि हाँ सर जी ये कैसे हो रहा। बस अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जा रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या कर दिया जा रहा, पहले व्यंजन को रखा गया, बाद में स्वर को रखा गया। व्यंजन को क्या कर दिया, एक पीछे लाया गया, स्वर को एक आगे ला दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। चलिए ये बताइए क्रिएशन व्यंजक में देखिए, शब्द क्रिएशन के व्यंजकों को पहले वर्णानुक्रम में और फिर बाद में स्वरों को वर्णानुक्रम में किया जाता है। पहले किसको, व्यंजनों को। व्यंजन को करिए तो क्या होगा, पहले आपकी बात होती है तो व्यंजन, देखिए आपका व्यंजन ये 80 है, आर है, फिर उसके बाद सी व्यंजन हो गया, आर हो गया, फिर टी हो गया, फिर एन हो गया, यही ना। तो पहले सी आएगा, पहले सी, फिर उसके बाद क्या एन, फिर उसके बाद आर, फिर टी, फिर उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में कर दीजिए। तो पहले ए, फिर आई ओ, ये हो गया। इसीलिए क्रम में रखना था। तो अब आपके बाद क्या होता है, क्रमबद्ध में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो आपको देखिए, व्यंजकों को पहले वर्णानुक्रम में और फिर उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर, दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6 के दाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, तो कौन सा हो जाएगा। शब्द यहां से इतना बड़ा दिया कि इसकी वर्ड मीनिंग भी पढ़ना नहीं संभव है। पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए। पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम का मतलब एच टी एन ए, और फिर उसके बाद पहले 4 अक्षर को पुनः अगले 4 अक्षर को, देखिए क्या कह रहा है, पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर पुनः अगले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो 4 अक्षर पुनः ले लीजिए, ओ पी ओ आर, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि और उसके बाद क्रम में लिखा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए। जब यही करवाना था तो झूठा ही में वाला, पी, पहले पी आर, फिर उसके बाद क्या ओ यम, अब उसके बाद यह भी यही से आपका यम यस आई एच, क्या हो गया, क्रम में रखा जाए, यही क्रम रखा जाए। अब उसके बाद तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा,
परिवर्तन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कौन सा होगा? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं? चलिए इसको बताइए। देखिए शब्द मॉडिफाई में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब पहले अक्षर एक माइनस कर दिया जाता है, जबकि व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन से अक्षर सेट में दाएं से चौथा अक्षर होगा? चलिए इसको अगर मैं दाएं से बात करूं तो कौन सी बात हो रही है? 1 2 3 4, चौथे को ये स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन को किससे प्रतिस्थापित किया जाता है? व्यंजन भाषा को उसके बाद वाले, तो टी के बाद कौन आता अक्षर? यू, टी के बाद यू, और सबको स्थापित करने का कोई मतलब नहीं। चौथा पूछा, आगे पीछे करता तो कुछ करते, तो इसमें सीधे से बाएं से ही पूछा है, दाएं से पूछा, दाएं से चौथा 1 2 3 4, चौथे पे तो स्वर को क्या कर दिया? एक पीछे कर दे रहा और व्यंजन को क्या कर दे रहा? एक बढ़ा दे रहा। देखिए शब्द ऐसे ही लिखे रहेंगे, सिंपल सी बात होगी कि शब्द ऐसे घुमा घुमा के लिखे रहेंगे, जिसको आपको करना सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है किसी ना किसी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। एक भी बिना पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नीचे उसका टैग लाइन दिख रही होगी आपको, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प, यही ना। चलिए अगला देखता हूं, ये बताइए क्या होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। पहले अक्षर को कहां से? छठे स्थान से उलट दिया जाता है, मतलब पहले अक्षर को, ये 5 हो गए और ये 5 हो गए, छठे स्थान से उलट दिया जाता है। यानी कि आपका जो आपका यहाँ से बनेगा ये पहले अक्षर से तो वी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपका उलट के लिखा जा रहा है, यानी कि इसको पहले लिख दिया जा रहा है और इसको बाद में, BATOR, तो फिर उसके बाद यहाँ से CULTIV, इस तरीके से पहले को पहले से छठे से, देखिए पहला छठे से बदला और फिर दूसर का 7वें से, तीसर का 8वें से, चौथा का 9वें से, पांचवा 10वें से उलट दिया जाए, तो ऐसे ही दूसरे और 7वें अक्षर को उलट दिया जाता है और ऐसे आगे किया जाता है। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा कौन सा अक्षर होगा? आई, आई, दूसरा दाएं से दूसरा अक्षर, तो कौन सा होगा? टी, तो कौन सा अक्षर होगा? दाएं से का मतलब वो अंतिम वाले को छोड़कर यहाँ से बाकी दूसरे अक्षर की बात कर रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? टी, कौन सा सही होगा? टी। क्या हुआ भैया? अच्छा वी 2 बार हो गया, रुक जाइए, सुनिए क्या कह रहा है थोड़ा से, इसको यहाँ तक पलटा गया, ये आपका देखिए, ये आपका ये यहाँ तक आ गया, ये वाला पहले लिख लिया गया VATOR, फिर उसके बाद यहाँ से ये लिखा गया, तो क्या होगा? CULTI, वी 2 बार हो गया, तो सॉरी, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? टी, तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। अगला देखते हैं,
देखिए शब्द में दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा 1 2 3 4 ये चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, बाएं तो इधर है ये 1 2 3 4 5, तो कौन सा हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। आगे जाऊं, इसमें बता दीजिए। आई होगा, देख लेते हैं। इतना बड़ा शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा? ये आप देख रहे हैं 9 14 20 18 15 है 4 है कितना 21 है 3 है 5, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सी। सी के बाद कौन आएगा? आपका डी। डी के बाद कौन सा आएगा? ई। ई देखिए आपका ई। अब पहले सुन लीजिए उसके बाद क्या कह रहा है। अंग्रेजी अक्षरों के वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, पहले स्वर के बाएं, तो पहले स्वर के बाएं कौन सा हो गया? क्या जरूरत है और आगे लिखने की? तो कौन सा होगा पहले स्वर के बाएं? डी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, चलिए इसको बता दीजिए। देखिए शब्द TIED के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से और स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा? तीसरा अक्षर ये के बाएं आई है, आई है तो स्वर की व्यंजन स्वर, स्वर है तो स्वर का क्या कर रहा? पिछले अक्षर से बदला जा रहा है, तो आई से पहले कौन पढ़ता है? एच। कौन पढ़ जाएगा? एच। कोई दिक्कत? खाली थोड़ा से आपको पढ़ने में समझ आएगी और बाकी स्पीड लगाइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा सब। आगे देखिए, डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदला जाए, उसी प्रकार से आगे भी तो नए शब्द बनने में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? सुनिएगा, पहले आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसको इससे बदला जा रहा है और इसको इससे, 10वें अक्षर का मतलब सी ए से बदला जा रहा है, यानी कि पीछे से लिखना शुरू कर दिया जाए। DISTURBANCE, यही ना डिस्टरबेंस। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, तो नए शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर? टी के बाद कौन सा अक्षर? यस। टी के बाद कौन सा अक्षर है? यस। है आसान? कोई दिक्कत किसी को तो बता दीजिए। आ रहा है समझ में भैया? पीछे देखिए, यहाँ तो सब आता है लेकिन जब टेस्टवा लेते हैं ना तब नहीं आता, बस समस्या इसी बात की होती है। इसको बता दीजिए। नहीं, मिसप्रिंट नहीं किया जाएगा इसका, घबराइए ना। अरे तो 1 ठो 2 ठो मिसप्रिंट था, 3 ठो मिसप्रिंट था, बाकी और 20 क्वेश्चन में 17 तो सही थे, 15 तो आने चाहिए। हाँ, उसके बावजूद भी कह रहे थे कि सर जी अलग से लीजिए, उसमें से मत लीजिएगा, उतने क्वेश्चनों में से था जितना पढ़ाया हूं। चलिए इसमें बताइए, यूटोपियन शब्द के अक्षर के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। किसमें? वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए।
और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरा अक्षर पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बदल दीजिए। तो पहले हमारा क्या होगा? ए, फिर उसके बाद देखिए आई होगा, फिर उसके बाद यन, देखिए ए हो गया, आई हो गया, यन हो गया, फिर उसके बाद ओ, फिर पी, फिर उसके बाद टी, फिर यू। कहाँ यल है? कहाँ आई है? आई। देखिए अब क्या कह रहा है? अक्षरों से बदल दिया जाए और फिर उसके बाद प्रत्येक व्यंजन, देखिए आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले श्रृंखला से अगले अक्षर से और जबकि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर यानी कि पिछले अक्षर से जोड़ दिया जाए। तो दाएं से तीसरा 1 2 3, तो ये स्वर की व्यंजन है ना। जब व्यंजन है तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन को पहले अक्षर पी से पहले कौन आता है? ओ। पी से पहले कौन आता है? ओ। इसको मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा पी से पहले कौन सा आता? ओ। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प नंबर ई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। ये देखिए हो गया? क्या आएगा? देखिए शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। नई व्यवस्था में मध्य में कौन है? अगर मैं क्रम से पहले व्यवस्थित कर लूं तो पहले ए होगा, फिर उसके बाद ए के बाद आपका डी के बाद ई, देखिए ए हो गया, डी हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? एफ होगा, फिर उसके बाद आई होगा, फिर उसके बाद यन, फिर टी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मध्य में यह पढ़ रहा है। अब ये बताइए स्वर की व्यंजन तो क्या होगा? क्या कह रहा है? व्यवस्थित किया जाए अगर अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला क्रम में किसको? स्वर को अगले अक्षर से, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन को अब पहले अक्षर से बदल दिया जाए। पहले से आई से पहले यफ से पहले क्या पड़ जाए? ई पड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बताइए। कितना होगा? देखिए शब्द के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल दिया जाता है। पहले अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या 12 ने? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कह रहा है शब्द के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल दिया जाए और इसी प्रकार आगे भी दूसरे को 8वें से और 6वें, क्या कह रहा? क्रमशः 6वें अक्षर को 12वें अक्षर से बदल दिया जाए। अर्थ यानी कि 6 को पलट दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 तो ले लीजिए और इसको तो पहले इसको लिख दिया जाए। तो पहले आर, यही ना, RCHIEF ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? HANDDKE, यही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अगर बदल दिया जाए तो कह रहा है इसी प्रकार से आगे भी किया जाए।
तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं 1 2 3, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर। आगे बोलूं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब खत्म हो गया। देखिए आपकी, मैं आपसे बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो चैप्टर्स था वो आपका क्या हो गया? अब खत्म। अब हमको पढ़ना कौन सा चैप्टर है? शब्द संरचना। ठीक है, अगली जो रीजनिंग की क्लास होगी वो शब्द संरचना से रिलेटेड होगी। ठीक है।